मस्ती में जाना है उसे मत मारो। प्रमत्तम जो किसी और मस्ती में मतवाला है उसे भी मत मारो। उन्मत्तम जो नशे में जा रहा है उसे भी मत मारो। सुप्तम सोए हुए को मत मारो। बालम बालक को मत मारो। श्रियम स्त्री को मत मारो। जड़म मूर्ख को कभी नहीं मारना चाहिए। और प्रपन्नम जो शरणागत आ जाए उसको कभी मत मारो। शरणागत के लिए सुंदरकांड में बहुत सुंदर दोहा आया। शरणागत कहजे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत। जो शरणागत को भी शरणागति नहीं देता, सुरक्षा नहीं देता, उसको देखने से भी पाप लगता है। शरण में आए हुए को मत मारो। प्रपन्नम विरथम तुम किसी साधन पर सवार हो, रथ पर सवार हो और वो विरथ है तो उसको मत मारो। भीतम जो डरा हुआ है उसको भी नहीं मारना चाहिए। इन 10 लोगों को धर्मवेत्ता लोग जो धर्म के जानने वाले हैं वो लोग नहीं मारते। तो इसने कितने लोगों को मारा? बोले पहले तो सोए हुए को मारा, बालक सो रहे थे, और दूसरा बालकों को मारा जो सर्वथा अनुचित है वो कृत्य किया। सारे समाज के लोग गाली दे रहे हैं। अचानक द्रौपदी की निगाह पड़ गई। सामने अश्वत्थामा जो बंधा हुआ है अर्जुन जिसे बांध के लेके आए, सामने देखा तो तुरंत दौड़ करके आई और उनकी रस्सियां खोलने लग गई और दौड़ करके गई। बढ़िया सुंदर थाल सजा करके ले गई, आरती करने लगी और चिल्ला करके कहती है वाच चा सहंदस्य बंधनानयनं सती मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां। अरे अर्जुन इन्हें छोड़ दो। मुच्यताम में से इसको छोड़ो। क्यों? बोले ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तो हमेशा के लिए गुरु तुल्य होता है, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। अरे जिन द्रोणाचार्य जी से तुमने धनुर्विद्या सीखी, बाण विद्या सीखी, उन्हीं के बेटे सामने हैं, उन्हीं के बेटे को तो तुम बांध के ले आए हो। क्या इसीलिए धनुर्विद्या सीखी थी उनसे कि उनके बेटे पर धनुर्विद्या चलाओगे? छोड़ दो। अरे मेरे 5 बेटे मरे हैं, फिर भी मेरे पति तो जिंदा हैं। और विचार करो, ये तो अपनी माँ का अकेला बेटा है। इनकी मैया कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी। अरे द्रोणाचार्य को तो तुमने महाभारत के युद्ध में मार डाला, पति तो रहे नहीं और अब बचा बेटा। तो एक माँ के लिए अवलंब तो बेटा ही रहा और तुम इस बेटे को भी मार दोगे। विचार करो, मेरे पास में 5 बेटे मरे लेकिन 5 पति तो जिंदा हैं, मैं उनका अवलंब ले लूंगी। लेकिन जिनके पति को तुमने पहले ही मार डाला और बेटे को आज मार डालोगे, उस माँ पर क्या बीतेगी जिसका एक ही बेटा मर जाए? इसलिए मत मारो। एक माँ का दुख कोई माँ ही जान सकती है। अब अर्जुन संशय में पड़े, क्या किया जाए? तो आपस में मंत्रणा करते हैं। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा भाई देखो ऐसा कोई कृत्य मत करना जो अधर्म हो जाए, क्योंकि मैं तो धर्मराज कहलाता, धर्म के विपरीत कोई काम ना। भीम से पूछा तो भीम ने कहा तुम छोड़ दोगे तो हम मार डालेंगे, क्योंकि हमारे बेटे को मारा है। नकुल सहदेव ने भी कहा कि भीम दादा जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन द्रौपदी कहती है मत मारो। वहीं पर कृष्ण जी भी खड़े हैं उसी सभा में, लेकिन ना तो कोई कृष्ण जी से पूछ रहा, ना कृष्ण बता रहे हैं।
क्यों नहीं बता रहे हैं? उसका भी कारण है। कन्हैया से किसी ने पूछा कि अर्जुन तुम्हारा शिष्य ही तो है और ये आज संकट में है, तो इसकी समस्या का समाधान करिए, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो भगवान कन्हैया ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले सुनो, जब तक कोई पूछे ना तब तक अपनी तरफ से कोई मशविरा नहीं देने की जरूरत है। अपनी तरफ से कोई राय देने की जरूरत नहीं। बिना पूछे जब किसी को राय देने लग जाओ तो वो व्यक्ति सुनता नहीं। उसे लगता है कि अपनी तरफ से उपदेश दिया जा रहा है, ज्यादा बोल रहे हैं, ये राय चल रहे, राय दे रहे हैं। और जब उसी बात को वो पूछे फिर आप बताओ, तो उसे एक राय के हिसाब से सुना जाता है, एक शिक्षा के हिसाब से सुना जाता है कि हाँ ये मतलब की बात। भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, क्या किया जाए कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा, अगर मेरी बात सुनो तो मेरी बात को मानो भी। क्या माने? बोले ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारणा मये गो भय मामनाथम परिपाह्य अनुशासन। अगर मेरी बात सुनो तो मेरे अनुशासन को मानो। क्या? बोले ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। ब्रह्म बंधु माने ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, पतित ब्राह्मण